Everyone, as we have seen कि यूपी पीसीएस 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। टोटल 500 पोस्ट है इस बार, और जो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 6 दिसंबर 2026 को होने वाला है। तो अगर हम आज से देखें तो ऑलमोस्ट 130 डेज और मोर, या फिर हम कह लें 4 मंथ्स या उससे ज़्यादा दिन हमारे पास बचे हुए हैं। बट जितना वास्ट सिलेबस है यूपी पीसीएस का, उसको कवर करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आई हैव क्रिएटेड एन स्ट्रैटेजी। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें 8 आवर्स पर डे स्टडी करना होगा, और मैंने इस प्रीलिम जर्नी को टोटल 3 स्टेजेस में डिवाइड करा है। जो फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा हमारा फोकस्ड स्टडी, जिसमें हम 75 डेज़ के अंदर मेजर चंक ऑफ द सिलेबस जो है उसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर करेंगे 12 डेज़ के अंदर। फिर बारी आती है मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ फ्रीडम स्ट्रगल। वी विल गिव दिस फर्दर 12 डेज़। नेक्स्ट वुड बी एंशियंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री, ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर, और इन सबको हम टोटल 8 डेज़ देंगे। नेक्स्ट इज़ जोग्राफ़ी, द इंडियन एंड वर्ल्ड बोथ जोग्राफ़ी प्लस मैपिंग, हम इसे 12 डेज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। द नेक्स्ट विल environment, ecology and biodiversity. We will give this 7 days, and another will be economy, that इकोनॉमिक्स को हम फर्दर 10 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। फिर आती है बारी जनरल साइंस की, जिसमें हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं। हम इसे 8 डेज़ देंगे। नेक्स्ट विल बी यूपी स्पेशल स्टैटिक एंड करंट जीके, एंड हम इसे 6 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ हमने हर उन 8 आवर्स ऑफ स्टडीज़ में इन सारे सब्जेक्ट्स के अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स लाजमी करना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद आता है स्टेज 2, जिसमें हमने माइक्रो रिवीजन करनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हमने सबसे बेहतरीन जो सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, वो है हमारा घटना चक्र पूर्वालोकन। अलग अलग सब्जेक्ट की घटना चक्र आती है, बीट हिस्ट्री, बीट पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। हमने उसे ले लेनी है, और वो सिर्फ यूपीपीसीएस एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं, बल्कि जितने भी हमारे 3 स्टेज एग्ज़ाम्स हैं या सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम है, सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर हमने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चांसेस होते हैं रेपिटिशन के, और अगर हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो हमारी रेपिटिशन में क्वेश्चन फंस सकते हैं। उसके बाद फर्दर हमने 10 दिन दे के वीक एरियाज़ की असेसमेंट करनी है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ हमारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, और जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं उन्हें हमने वापस से तैयार करना है। फिर हमारा आता है सीसैट की बारी। एज़ वी नो कि हमारे 2 पेपर्स होते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमारा होता है जीएस का, और दूसरा जो होता है वो सीसैट का पेपर होता है। सीसैट का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें हमने एटलीस्ट 33% क्वालिफाइंग मार्क्स ले आने होते हैं। तो हम सीसैट को 5 दिन देने वाले हैं, जिसमें हमने मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ग्रामर करना है। सही है। उसके बाद से जो हमारा लास्ट और फाइनल स्टेज है वो है स्टेज 3, जो है हमारा प्रीलिम्स मोड। 20 डेज़ के लिए चलने वाला है, ये 21 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक। तो इस थर्ड स्टेज में, जो कि 20 दिनों का होने वाला है, हमने फुल लेंथ मॉक लगाने हैं, प्लस 2 घंटे निकाल के उस मॉक का एनालिसिस करना है। उसके बाद हमने करंट अफेयर्स जितने पढ़े हैं उन सब का रिवीजन करना है। जो भी मेजर चीज़ें हैं हमने उन्हें रट लेना है, याद कर लेना है, बिकॉज हम किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करें पर हम करंट अफेयर्स से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और सबसे ख़ास चीज़ कि हमने कोई नए टॉपिक नहीं पढ़ने इन लास्ट के 20 दिनों में। जो हमने पढ़ा है, जो हमने नोट्स बनाए हैं, हमने सिर्फ उसी को रिवाइज़ करना है और याद करना है। होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू।